हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के समक्ष यूपीटीजीटी 2011 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। तो चलिए इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंद्र जी का नहीं है? भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगिनी या रणधीर प्रेम मोहिनी। इनमें से भारतेंद्र जी का नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए आनंद कादम्बनी पत्रिका उल्लेखनीय है। अगला प्रश्न है, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि छायावादी नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी छायावादी कवि जायसी नहीं है। अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी महादेवी वर्मा हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि हैं। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि वर्ग चेतना प्रधान है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? युगधारा केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नई राहों का अन्वेषण है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा तार सप्तक का कवि नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक के कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं? अज्ञेय प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं। हिंदी की पहली कहानी लेखिका बंग महिला हैं। अगला प्रश्न है, गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक हैं। गुलाबी बन्नो गुलाबी नहीं गुलकी होना चाहिए था। गुलकी बन्नो कहानी के लेखक धर्मवीर भारती हैं। अगला प्रश्न है, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? अलका चंद्रगुप्त नाटक के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं। अशोक के फूल निबंध के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा हैं? इसमें अर्धकथानक आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, अर्धकथानक किस विधा की रचना है? अर्धकथानक आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? प्रसाद द्वारा रचित इरावती ऐतिहासिक उपन्यास है। यह जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? शेखर एक जीवनी प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। यह अज्ञेय का है। अगला प्रश्न है, हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग से हुआ था? हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ प्रसादोत्तर युग छायावादोत्तर युग से हुआ था। अगला प्रश्न है, हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार हैं। हमारी यात्रा के रचनाकार लोचन प्रसाद पांडे हैं। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी का रेखा चित्र हैं। अगला प्रश्न है, अमिट रेखाई के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सत्यवती मलिक हैं। अगला प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी श्री गांधी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छाटिए। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति उद्धव शतक हैं। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, निहार की रचना किसने की है? निहार के रचनाकार महादेवी वर्मा हैं।
प्रश्न नंबर 27 है, शिवराज भूषण के रचयिता कवि कौन है? शिवराज भूषण के रचयिता कवि भूषण हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? इनमें से सूरदास की कृति साहित्य लहरी हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तुलसीदास की रचना साकेत नहीं है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? महादेवी वर्मा, निहार, यह जोड़ा सही है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? इनमें से प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना सही है। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं, महाकवि भूषण की रचना है। महाकवि भूषण की रचना छत्रसाल दशक है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन नाट्यशास्त्र ग्रंथ में किया है। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं, अनुभाव के कितने भेद होते हैं? अनुभाव के 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? इसमें वीर रस की सृष्टि हुई है। अगला प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? उपयुक्त पंक्ति में करुण रस है। अगला प्रश्न है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? उपयुक्त पंक्ति में श्रृंगार रस है। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, जा तन की झाई पड़े, श्याम हरित दुति होय। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? उपयुक्त पंक्ति में भक्ति रस है। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं, निम्न में कौन मात्रिक छंद हैं? दोहा, चौपाई, रोला, ये सभी मात्रिक छंद हैं। अगला प्रश्न है, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं, मंगल भवना मंगलहारी, द्रवंसो दशरथ अजिर बिहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? इन पंक्तियों में चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? इसमें दोहा छंद है। अगला प्रश्न है, सूर सूर तुलसी शशि, उडगन केशव दास, और कवि खगोत सम, जेहते करे प्रकाश। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? इन पंक्तियों में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपयुक्त पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? यह मगही क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली की पहली रचना है। खड़ी बोली की पहली रचना प्रेम सागर है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी बोली नहीं आती। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। अगला प्रश्न, बनारसी किसकी उपबोली है? बनारसी बुंदेली की बोली है। यह प्रश्न आयोग द्वारा गलत दे दिया गया था, इसलिए इसको हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा का संबंध किससे है? सिंधी भाषा का संबंध ब्राह्मण से है। अगला प्रश्न है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। अगला प्रश्न है, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? कौरवी भाषा का उदय पश्चिमी हिंदी से हुआ है। प्रश्न नंबर 54 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन देशज शब्द हैं?
इनमें से जूता देशज शब्द हैं। प्रश्न नंबर 55 देखते हैं। दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? दशानन योग रूढ़ शब्द हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? इनमें से ढ मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? क अल्प प्राण ध्वनि है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। प्रश्न नंबर 59 देखते हैं। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 11 है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? देवनागरी लिपि मूलतः अक्षरात्मक है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? यह दाएं से बाएं लिखी जाती हैं, यह सत्य नहीं है। प्रश्न नंबर 62 देखते हैं। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में अधिकरण कारक है। प्रश्न नंबर 63 देखते हैं। साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। इसमें साधु बहुवचन में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें अरहर शब्द स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याभ्यास का संधि विच्छेद विद्याधन अभ्यास होगा। प्रश्न नंबर 66 देखते हैं। नील गाय में कौन सा समास है? नील गाय में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुज शब्द में द्विगु समास है। अगला प्रश्न है, अपने हाथ से स्वयं काम करो वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अपना काम स्वयं करो है। अगला प्रश्न है, रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? रामेण शब्द रूप में तृतीया विभक्ति है। प्रश्न नंबर 70 देखते हैं। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बादल का पर्यायवाची शब्द भरकट नहीं है। अगला प्रश्न है, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या है? अर्वाचीन शब्द का विलोम प्राचीन है। अगला प्रश्न, आकृति शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? आकृति शब्द का समभिन्नार्थक बनावट होगा। अगला प्रश्न है, छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द उरग है। अगला प्रश्न है, बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना। अगला प्रश्न है, छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए बुरा हाल होना है। प्रश्न नंबर 76 देखते हैं। मालविकाग्निमित्र नाटक के लेखक का नाम बताइए। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कालिदास है। प्रश्न नंबर 77 देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी प्रतिमा नाटकम कालिदास की रचना नहीं है, यह भास की रचना है। अगला प्रश्न है, मालती माधव रचना के लेखक का नाम बताइए। मालती माधव रचना के लेखक भवभूति हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वध के लेखक का नाम बताइए। शिशुपाल वध के लेखक का नाम माघ है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? इनमें से 10 कुमार चरित दंडी की रचना है। प्रश्न नंबर 82 देखते हैं। नैषधीय चरितम रचना के लेखक का नाम बताइए। नैषधीय चरित के रचनाकार श्री हर्ष हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। विद्यालय का सही संधि विच्छेद विद्याधन आलय होगा। प्रश्न नंबर 84 देखते हैं। महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? महोत्सव शब्द में गुण संधि है। अगला प्रश्न है, सच्चिद शब्द में कौन सी संधि है? इसमें ऑप्शन डी सचुत्व संधि है। प्रश्न नंबर 86 देखते हैं। गृह गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। गृह गच्छति शब्द का संधि विच्छेद गृहम गच्छति होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा शब्द में कौन सा समास है?
महात्मा शब्द में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह दीनम दीनम प्रति होगा। अगला प्रश्न है, सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? सरिते शब्द रूप में चतुर्थी विभक्ति है। अगला प्रश्न है, जगत शब्द रूप में कौन सा वचन है? जगतः शब्द रूप में एक वचन है। प्रश्न नंबर 91 देखते हैं, तिष्ठति धातु रूप में कौन सा अलंकार है? तिष्ठति धातु रूप में लट लकार है। अगला प्रश्न है, अपिवत धातु रूप में कौन सा लकार है? इसमें लंग लकार है। अगला प्रश्न है, प्रजा भयः स्वस्ति शब्द में कौन सा कारक है? प्रजा भयः स्वस्ति में संप्रदान कारक है। प्रश्न नंबर 94 देखते हैं, सहयुक्ते प्रधाने में कौन सा कारक है? सहयुक्ते प्रधाने में करण कारक है। अगला प्रश्न है, रामः गृहं गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद कीजिए। रामः गृहं गच्छति का हिंदी अनुवाद राम घर जाता है। अगला प्रश्न है, 84 वैश्रवण की वार्ता किस लेखक की रचना है? 84 वैश्रवण की वार्ता के लेखक गोस्वामी गोकुलनाथ हैं। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन थे? रानी केतकी की कहानी के रचनाकार इंसा अल्लाह खां थे। अगला प्रश्न है, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? इनमें से सदल मिश्र की रचना नासिकेतोपाख्यान है। प्रश्न नंबर 99 देखते हैं, सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? सरहप्पा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम स्वामी दयानंद है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? आदिकाल को वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। प्रश्न नंबर 102 देखते हैं, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम चंद बरदाई हैं। अगला प्रश्न है, कबीरदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधित्व करते थे? कबीरदास संत काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न है, खुमान रासो के रचयिता कौन है? खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? इनमें से तुलसीदास संत कवि नहीं है। प्रश्न नंबर 106 देखते हैं, इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है? सूफी काव्यधारा का कवि नाभादास नहीं है। अगला प्रश्न है, निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध है। अगला प्रश्न है, पद्मावत के रचयिता कौन है? पद्मावत के रचयिता जायसी हैं। प्रश्न नंबर 109 देखते हैं, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, अष्टयाम के रचयिता कौन है? अष्टयाम के रचयिता नाभादास हैं। अगला प्रश्न है, 252 वैश्रवण की वार्ता के लेखक कौन है? 252 वैश्रवण की वार्ता के लेखक गोकुलनाथ हैं। अगला प्रश्न है, नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं? नंददास कृष्ण काव्यधारा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, सूरसागर किस भाषा की कृति है? सूरसागर ब्रज भाषा की कृति है। यह सूरदास की रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से सूर की रचना कौन सा नहीं है? इनमें से सूर की रचना रास पंचाध्यायी नहीं है, यह नंददास की रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? इनमें से कृष्ण भक्त कवि तुलसीदास नहीं है। अगला प्रश्न है, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? तुलसी की भक्ति का स्वरूप दास्य भाव था। प्रश्न नंबर 117 देखते हैं, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? रस मंजरी तुलसी द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधी में लिखा गया है? रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। प्रश्न नंबर 120 देखते हैं, रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है।
इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भूषण है। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? बिहारी सतसई ब्रज भाषा का काव्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि ने की कविता में सर्वाधिक हुआ है? सुजान शब्द का प्रयोग घनानंद की कविता में सर्वाधिक हुआ है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? इनमें से केशव दास रीति मुक्त कवि नहीं है। प्रश्न नंबर 124 देखते हैं, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। कवि प्रिया के रचनाकार केशव दास हैं। प्रश्न नंबर 125 देखते हैं, इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? पद्मावती भारतेंदु की रचना नहीं है। आज का हमारा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।